सुभासिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, सो बात नहीं। गाँव घर में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती, दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभासिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु पैरों की मंथर गति की भली भांति पहचाना, जिसका अर्थ वह भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। वह कभी उन पर लाड करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती है। सुभासिनी गाँव घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों में जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभासिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गाँव घर में जाया करती, इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता था। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के साथ बीतता। सुभासिनी के सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसे एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाता और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन अकुलता को दर्शाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभासिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उसके बहुत प्यार करती और कहने के अनुसार चलते बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभासिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और सुभासिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां करती, तब तो वह उसके आंतरिक भाव दर्शाने लगता, मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही हो। ऊंची श्रेणियों के प्राणियों में सुभासिनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्न के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा ही सुविधा यह है, परिजन उन पर बेशक नाराज रहे, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसने वाली है, वे सरकारी मिल्कियत से बच जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गाँव में 2-4 निकम्मे सरकारी इंसानों पर आवश्यक रूप से पड़े हैं। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। अतः प्रताप सुभासिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि सुभासिनी को सुभा भी कहते हैं और सु भी पुकारते थे। सुभासिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसकी निहारता रहता था। प्रताप के लिए और से एक रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती, और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती। मान लो सुभासिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ी सैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपने वाणिकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है। सूत मेरी सू आज मणियों से जड़ी गंभीर निःशब्द पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है।
तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत संभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रजा शून्य पतालपुरी के राजघराने में जन्म से लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई है। सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है, मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर कर देता है। अब मानो वह भूल कर देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती है। उस दिन शुक्ल द्वादशी की रात थी। सभा अपनी कोठरी में निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर आंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के मत विदा कर माँ, मेरे सम्मान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्द आपके पास लेकर आएँ। धन्यवाद।